हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो लाइब्रेरी के आने वाली वैकेंसी है उसके लिए मैं आप लोगों को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं उसे मैं करवा रहा था। तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान में आरडीए से संबंधित है। आपको बताना कि पुस्तकालय विज्ञान में आरडीए से क्या संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक सूचीकरण। पुस्तकालय विज्ञान में आरडीए से संबंधित क्या है, तो पुस्तक सूचीकरण। आरडीए क्या है इसके बारे में आप समझिए कि आरडीए का फुल फॉर्म रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है। वर्णनात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है। आरडीए जो है वर्णनात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है जिसे जून 2010 में जारी किया गया था। यह ग्रंथ सूची डेटा तैयार करने पर निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करता है। संग्रहालयों और अभिलेखागार जैसे पुस्तकालयों और अन्य सांस्कृतिक संगठनों द्वारा उपयोग के लिए आरडीए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स दूसरा संस्करण का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि आरडीए स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। आरडीए का फुल फॉर्म है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आरडीए किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। आरडीए का फुल फॉर्म है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। यह वर्णनात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है जिसे जून 2010 में जारी किया गया था। यह ग्रंथ सूची डेटा तैयार करने पर निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करता है। संग्रहालयों और अभिलेखागार जैसे पुस्तकालयों और अन्य सांस्कृतिक संगठनों द्वारा उपयोग के लिए आरडीए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स दूसरा संस्करण का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में क्रमांक अंक कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर है अग्र अनुच्छेद में। सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में क्रमांक अंक कहाँ पर प्रदर्शित होता है, तो अग्र अनुच्छेद में, लीडिंग सेक्शन में। अब सीसीसी समझिए क्या है। सीसीसी का फुल फॉर्म है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। के मुख्य प्रविष्टि में ग्रंथ का क्रमांक अंक, जैसे हम लोग कॉल नंबर अग्र रेखा लीडिंग लाइन पर प्रथम ऊर्ध्व से आरंभ करते हुए पहले वर्ग संख्या उसके पश्चात दो अक्षरों का स्थान छोड़कर ग्रंथ संख्या को लिखा जाता है। इसको पेंसिल से लिखा जाता है। जबकि हेडिंग सेक्शन में ऑथर का नाम, टाइटल सेक्शन में पुस्तक की टाइटल और नोट सेक्शन में पुस्तक में दी गई किसी प्रकार की टिप्पणी को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि AACR 2 के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले यह लगा होना चाहिए। उत्तरदायित्व कथन से पहले क्या लगा होना चाहिए, तो राइट आंसर है इसका विकर्णी तिर्यक। उत्तरदायित्व कथन से पहले विकर्णी तिर्यक लगा होना चाहिए। AACR 2 जिसे हम लोग एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय कहते हैं। इसका प्रकाशन दिसंबर 1978 में माइकल गॉरन और पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा किया गया। AACR 2 में उत्तरदायित्व कथन से पूर्व विकर्णी तिर्यक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो विकर्णी तिर्यक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा डैश में दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CCC। पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा जो है वो CCC में दी गई है। क्या है, पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा किस में दी गई है, तो CCC में। और CCC का फुल फॉर्म है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है AACR 2 के अनुसार आर के गुप्ता नाम का शीर्षक डैश होगा। आर के गुप्ता नाम का शीर्षक क्या होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्ता आर के। क्या होगा इसका, गुप्ता R.K। क्या होगा, गुप्ता R.K। AACR 2 के अनुसार आर के गुप्ता नाम का शीर्षक क्या होगा, गुप्ता कैपिटल R.K. होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है CCC का जो 5वां संस्करण है उसका सहायक कौन था। तो उसके सहायक थे A नीलमेघन। उसके सहायक कौन थे, A नीलमेघन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है निम्न में से कौन सी अंकन प्रविष्टि है। तो राइट आंसर है उसका CRE। CRE जो है वह एक अंकन प्रविष्टि है। अंकन प्रविष्टि कौन सी है, CRE है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि CCC में क्लास इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा द्वितीय भाग। आपको तीसरा भाग बताना है कि तीसरा भाग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। तीसरा भाग जो है वो वर्ग अंक होगा। क्या होगा, वर्ग अंक होगा। पहला होगा शीर्षक, दूसरा द्वितीय भाग और तीसरा होगा वर्ग अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में किस तत्व को रेखांकित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिस्यूड। जो छद्म जिसे हम लोग कहते हैं, स्यूड कहते हैं छद्म, उसे क्या करते हैं हम लोग, निम्न तत्वों में किस तत्व को रेखांकित नहीं किया जाता है, तो छद्म को रेखांकित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है।
इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि जो छद्म दिया हुआ है स्यूडोनिम नाम का एक ग्रहण किए गए नाम को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग किसी काम के निर्माता द्वारा पहचान छिपाने या एक अलग पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है। आपको बताना है इनमें से किस सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, अनन्यता का उपसूत्र। अनन्यता का उपसूत्र का कोई भी उपसूत्र नहीं है। सूचीकरण के उपसूत्र निम्न है, कॉनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कॉनन ऑफ रेलिवेंस, कॉनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, कॉनन ऑफ परमानेंस, कॉनन ऑफ करेंसी एंड कॉनन ऑफ प्रीपोटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्न में से कौन सा नाम अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस सम्मेलन। कौन सा नाम, तो पेरिस सम्मेलन का उपयोग हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्यवाही के लिए AACR2 में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक निम्न में से किसके अंतर्गत तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम्मेलन के नाम पर तैयार किया जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, तो किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्यवाही के लिए AACR2 में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक सम्मेलन के नाम से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है CCC में विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे CRE के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, CRE के नाम से। डिस्क्रिप्शन को समझिए कि अंतर्विषयीय संलेख जिसे हम लोग ग्रॉस रेफरेंस कहते हैं, और डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार अंतर्विषयीय संलेख अनुवर्ग सूची में विशिष्ट सहायक वर्गांक संलेख है। यह ग्रंथ के अंश को वर्गांक से मुख्य ग्रंथ में वर्णित विषय की ओर निर्देशित करती है। अंश संलेख होने के कारण अनुवर्ग सूची के वर्गीकृत भाग में इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्री को विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री को किस नाम से जाना जाता है, तो विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शीर्षक पृष्ठ पर मात्र संपादक का ही नाम होने की स्थिति में AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि बनेगी। क्वेश्चन है, शीर्षक पृष्ठ पर मात्र संपादक का ही नाम होने की स्थिति में AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि बनेगी। कौन सी प्रविष्टि बनेगी, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक के शीर्षक से। पुस्तक के शीर्षक से ही यह मुख्य प्रविष्टि बनेगी। डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है कि AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1967 में जो आया, में शीर्षक पृष्ठ पर मात्र संपादक का ही नाम होने की स्थिति में पुस्तक के शीर्षक से मुख्य प्रविष्टि बनेगी। किससे बनेगी, शीर्षक से, पुस्तक के शीर्षक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार 654 ईस्वी हेतु वर्गांक होगा। कितना वर्गांक होगा, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका D654। कितने वर्गांक हो गए, तो D654। D654 क्या है, इसे आप समझिए कि ईसा से पूर्व के समय के लिए रोमन बड़े अक्षरों ABC का प्रयोग हुआ है, और ईसा से 9999 वर्ष से 1000 वर्ष पूर्व के काल का एकल अंक B है, तथा ईस्वी 999 से वर्ष से 1 वर्ष पूर्व के काल का एकल अंक C है, और 1 ईसा से 9999 वर्षों के काल को 2 एकल अंकों में विभाजित किया है, B को 9000 वर्षों के लिए तथा एकल अंक C को 999 वर्षों के लिए। ईसा के बाद के समय प्रदर्शित करने के लिए रोमन बड़े अक्षर DEF डॉट या तो फिर YC का प्रयोग होता है। अकेला अंक D 10 शताब्दियों के लिए प्रयुक्त होता है। अंक D को 0 से 9 द्वारा विभाजित कर 10 अलग अलग शताब्दियों में बदला जा सकता है, किंतु D अंक के बाद E से YC तक का प्रत्येक अंक केवल एक ही शताब्दी अर्थात 100 वर्ष के काल का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे D654। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित सूचीकरण संहिताओं को उनके उद्भव अनुसार क्रम में रखें। मतलब आपको बताना है कि इन सबको अरेंज करना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबका ईस्वी याद होना चाहिए। तो पहला कैटलॉग कोड AA कोड 1908 में दिखाई दिया। उसके बाद 1934 में रंगनाथन के वर्गीकृत कैटलॉग कोड 1949 में, ALA कोड 1967 में AACR2 का पहला संस्करण, और 1976 में AACR का दूसरा संस्करण, और 1988 में इनमें से AACR2 सबसे लोकप्रिय कैटलॉग कोड बन गया।
प्रत्येक कैटलॉग प्रविष्टि में AACR2 अधिकतम 8 क्षेत्रों के लिए अनुमति देता है। तो आपको इस भी ध्यान रखना है कि कौन पहले आया, कौन सा कोड पहले आया, कौन सा कोड बाद में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में विषय शीर्षक हेतु किस प्रविधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है श्रृंखला प्रक्रिया का, चेन प्रोसीजर होना चाहिए, यहाँ पे श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। डिस्क्रिप्शन समझिए क्या कहता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला प्रक्रिया चेन प्रोसीजर किसी भी वर्गांक से विषय शीर्षक संलेख निर्मित करने की एक लगभग यांत्रिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विषय शीर्षक निकालने के लिए निम्न कड़ियाँ होती है। कौन कौन सी कड़ियाँ हैं उसे आप देखिए यहाँ पे। मिथ्या कड़ी है, पहला कौन सा है? मिथ्या कड़ी। यह वह कड़ी है जो योजक चिन्ह दृश्य संबंध प्रदर्शित करने वाले चिन्ह से समाप्त होती है या फिर काल पक्ष से किसी कड़ी का अंत हो। दूसरा है अनसाउट लिंक। इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री उपयोगकर्ताओं द्वारा खोजे जाने की संभावना नहीं होती है। थर्ड है खोज कड़ी, जिसे हम लोग साउट लिंक कहते हैं। इसमें जो ना तो मिथ्या हो ना ही अखोज हो, अर्थात जिस कड़ी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा पाठ्य सामग्री खोजे जाने की संभावना हो उसे खोज कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो श्रृंखला प्रक्रिया में दशा संबंध प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने वाली कड़ी क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग मिथ्या कड़ी कहते हैं, फॉल्स लिंक कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन की अवमानना है कि प्रत्येक पुस्तक का वर्गांक विभिन्न कड़ियों में श्रृंखलाबद्ध है तथा वर्गांक से विषय शब्द प्रविष्टि के निर्माण के लिए प्रत्येक कड़ी को विश्लेषित किया जाता है। इसके अनुसार कड़ियाँ प्रमुखतः निम्न प्रकार की होती है। अभी अभी जस्ट मैंने सबको डिस्कस किया कि मिथ्या कड़ी क्या है, अवांछित कड़ी क्या है, वांछित कड़ी क्या है। अब वहाँ से इस चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सूचीकरण में वर्ग कोष्टक का प्रयोग होता है। वर्ग कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए होगा, बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए कोष्टक का क्या होता है? प्रयोग होता है। डिस्क्रिप्शन वही कह रहा है कि सूचीकरण में वर्ग कोष्टक का प्रयोग बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए किया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया, सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर है इसका बी, पेरिस में। सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 1961 में कहाँ संपन्न हुआ? तो पेरिस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैटलॉग पद की उत्पत्ति किस भाषा के दो शब्दों कैटा एवं लोगस से हुई है? इसका राइट आंसर है ग्रीक भाषा से। इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है कैटलॉग की? तो ग्रीक भाषा से। सूचीकरण को अंग्रेजी भाषा में कैटलॉग कहते हैं और कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कैटलॉगस शब्द से हुई है। कैटा शब्द का अर्थ के अनुसार या के द्वारा है और लोगोस का अर्थ कर्म या तर्क संगत है। इस तरह कैटलॉग शब्द का अर्थ किसी संग्रह की व्यवस्था को एवं तर्क संगत रीति से स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वह पद्धति जिसमें ग्रंथ की मुख्य संलेख एवं सहायक संलेखों में समान सूचना दी जाती है वह प्रणाली कौन सी है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उस प्रणाली को हम लोग एकल पत्रक प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? तो वह पद्धति जिसमें ग्रंथ की मुख्य संलेख एवं सहायक संलेखों में समान सूचना दी जाती है वह एकल पत्रक प्रणाली होती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि यूनिट कार्ड सिस्टम मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियों दस्तावेज के बारे में समान जानकारी रखती है। उनके बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक एडेड एंट्री दूसरे इंडेक्सन से शुरू होने वाली प्रविष्टि को इकाई प्रविष्टि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो AACR में GMD का प्रयोग किया जाता है। GMD इन AACR2 स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि AACR में GMD का प्रयोग किया जाता है। GMD क्या है आपको ये बताना है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, सामान्य सामग्री पद। GMD का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। इसके बारे में आप समझिए थोड़ा ध्यान से क्या है ये। तो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है GMD का फुल फॉर्म है जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन का उपयोग लाइब्रेरी और अन्य कैटलॉग में सामग्री के प्रकार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सूची AACR2 के हिस्से के रूप में बनाई गई थी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची विवरण शामिल किया गया। RDA जिसका फुल फॉर्म रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस है,
आरडीए नियमों द्वारा जीएमडी अभी भी कई संस्थानों में उपयोग में है। AACR2 में पूरी सूची स्पष्टीकरण और उदाहरणों के साथ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो AACR2 के अनुसार अनाम ग्रंथों को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत प्रविष्टि किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटल के अंतर्गत किया जाएगा। AACR2 के अनुसार अनाम ग्रंथों को टाइटल किसके अंतर्गत, तो टाइटल के अंतर्गत प्रविष्टि किया जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, एक अनाम काम अनिश्चित या अज्ञात होता है। लेखत्व या किसी अन्य समूह द्वारा अधिकांश sacred books and many old and the medieval texts are anonymous works। ACR2 में यदि कोई कार्य अज्ञात या अनिश्चित व्यक्ति लोग का है तो इसे शीर्षक में दर्ज करेंगे। कहाँ दर्ज करेंगे? शीर्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, CCC में एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री कहलाती है। एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है नामांतर निर्देशी संलेख कहलाती है। क्या कहलाती है? नामांतर निर्देशी संलेख। CCC में एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री क्या कहलाती है? तो नामांतर निर्देशी संलेख कहलाती है, जिसे हम लोग क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कहते हैं। इसे आप समझिए कि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का उद्देश्य एक पाठक का ध्यान आकर्षित करना है। वह शब्द सूची को उसके समतुल्य शब्द या किसी अन्य शब्द के अंतर्गत लाता है, जिससे वह अपनी जानकारी पा सके। ऐसे इसलिए है क्योंकि कैटलॉग सभी विशिष्ट में केवल शीर्षक पृष्ठ पर पाया गया शब्द आदि उसके दस्तावेज का अति प्रवाह सूचीबद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स है। भारत में जो है पूछा जा रहा है आपसे, भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स है, कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनियन कैटलॉग। कौन सा है? तो यूनियन कैटलॉग जो है वो भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखिए, क्या बताना चाह रहा है। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया पहला स्वदेशी डेटाबेस है जो जर्नल होल्डिंग्स जानकारी तक पहुंचने के लिए एक आदर्श उपकरण के रूप में कार्य करता है। पत्रिकाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी का मुख्य स्रोत है। NUCSSI, जिसका फुल फॉर्म ऊपर दिया हुआ है, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, बड़े विश्वविद्यालयों, SNT या संस्थापनों, R&D यूनिट, उद्योगों की IISc, IIT और उच्चतर संस्थानों जैसे उच्च संस्थानों से संबंधित देश भर में फैले हुए उच्च संस्थानों के जर्नल और लाइब्रेरी होल्डिंग्स का एक डेटा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन किसने कहा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलविल डेवे। मेलविल डेवे ने इस बात को कहा कि न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैटलॉग कार्ड डैश पर मानकीकृत किया जाता है। आप लोग कैटलॉग कार्ड जो हम लोग करते हैं उसका मानक साइज क्या, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.5 बाई 12.5 सेंटीमीटर। कैटलॉग कार्ड जो है वो 7.5 बाई 12.5 सेंटीमीटर पर मानकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।